हाँ, आप में से कुछ प्रश्न कर रहे थे, बताइए। सर मैं ये कह रहा था हाँ कि ये जो आपने बोधायन सारणी बताई है, इसके अंदर ये ए बी ओ ए ओ बी लिखना जरूरी है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते? हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं, वो हमने किसी फिगर की वजह से किया होगा। ऊपर जो फिगर बना हुआ है उस अच्छा, फिगर के अनुसार किया होगा। आप सर ये मतलब एक हम बार इसमें दोबारा डायरेक्ट कर बता आंसर दीजिए। राइट कर सकते हैं ना कॉपी में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो ए बी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, देखिए, ठीक है, इसमें थैंक यू। क्या है, एक बार फिर इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए। किसी भी कोण की बोधायन संख्या अगर 3, 4, 5 है, तो आप देखें कोण अल्फा के लिए लिखा हुआ है 3 जो है इसका भुज है, 4 जो है इसकी कोटि है, और 5 जो है वो इसका कर्ण है, हाइपोटेन्यूस। आप देखें, जब इसके कोटि पूरक कोण यानी 90 माइनस अल्फा क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो 90 माइनस अल्फा यानी कोटि पूरक कोण के लिए भुज कोटि के स्थान पर चला जाएगा और कोटि भुज के स्थान पर आ जाएगा, यानी 4, 3 और 5 एज इट इज लिखा चला आएगा ऊपर से नीचे। तो ऐसे ही इसकी सॉल्यूशन करनी है। ये आपके सामने है। बीच में एक ऑब्जेक्शन आई कि ये ए बी क्यों लिखा गया है। चलिए, इसको अब मैं हटा ही देता हूं। इसको आप ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो काम की चीज है वो आपके सामने है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये हुई आपकी वो बोधायन संख्या की बातें। अब हम देखेंगे कि आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अब हमने जिस स्टेप की आपसे एक बार चर्चा की थी, यानी स्टेप नंबर 1 था पीबीएच, जो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। स्टेप नंबर 2 था उसके किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त संख्याएं भी बोधायन संख्या ही होती है। और तीसरा जो हमारा टॉपिक था, स्टेप नंबर 3, वो था कोटि पूरक कोण, 90 माइनस अल्फा के सेंस में, या 90 माइनस थीटा, जो भी आप कह लें। अब हम अगले टर्म की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला टर्म है ऋणात्मक, नेगेटिव एंगल। क्या होता है नेगेटिव एंगल? आपके सामने है कि नेगेटिव एंगल यानी ऋणात्मक कोण, जैसे मान लीजिए कि एक एंगल है आपके पास अल्फा, और उसका जो ऋणात्मक यानी नेगेटिव नेगेटिव एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, उसकी चर्चा हम अब करेंगे आपके सामने। कि जैसे मान लेते हैं कि एक एंगल आपके पास अल्फा है, तो माइनस अल्फा की बोधायन संख्याएं क्या होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि नेगेटिव कब होता है कोई एंगल, इस विषय पर हम पहले बात करेंगे। तो अब दिखाते हैं आपको, कोशिश करते हैं कि चीजें आपके सामने आ जाए अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, और फिगर दोनों आपके सामने होगा। सबसे पहले आप ये फिगर देखें।
डिस्क्रिप्शन हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आपसे हम फिगर के ऊपर चर्चा करते हैं। इस फिगर को देखें, एक आपके पास देखें ओ ए बी एक ट्रायंगल है ऊपर की तरफ, और दूसरा ओ बी सी नीचे की तरफ है। तो आप देखें बेस जो है इसका ये वाला पोर्शन ओ बी, इसको ध्यान देखिए, बेस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। परपेंडिकुलर जितना ऊपर गया हुआ है उतना ही नीचे आया हुआ है। तो जब ऑरिजिन से कोई भी चीज नीचे आता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, जिसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा अभी थोड़ी देर में। ये जो लिखा हुआ है इसको अभी मैं थोड़ा हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम आगे थोड़ी सी इसकी आपको डिस्क्रिप्शन ये बता दें कि क्या होता है, तो फिर उसके बाद आपसे हम चर्चा करेंगे। इस फिगर के अनुसार हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए वो देखें। इस फिगर के अनुसार ओ एक्स, एक्स कहां है ये अभी आपको मैं दिखाता हूं। जो ऑरिजिन से ओ से बी की तरफ जो वो गई हुई है रेखा, ये आपकी एक्स है। तो ये जो लाइन है ये ओ एक्स है ये, और फिर इस तरह से बी ओ ए एंगल थीटा है। बी ओ ए एंगल जो है आपका वो थीटा है, और फिर उसके बाद उतना ही नेगेटिव जो है नीचे की तरफ जब हम लेते हैं तो हमें नेगेटिव एंगल प्राप्त होता है, जिसकी आपसे मैंने चर्चा की है। और ओ ए ओ सी बराबर है, तो ये एच उभयनिष्ठ यानी कॉमन, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये कुछ शब्द हैं जिसको आप प्रॉब्लम होगी समझने में, तो वो देखें। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। कॉन्ग्रेंट और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन होगा, और विपरीत का मतलब तो अपोजिट आपको पता ही है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। और इस तरह से चीजें जो है आपके पास पी के लिए, पी संख्या जो होती है, अब थीटा के लिए क्या एंगल होगा और 90 माइनस थीटा की बोधायन संख्या क्या होगी, तो वो आपके सामने है। थीटा की बोधायन संख्या अगर बी टी एच होती है और तो माइनस थीटा की बोधायन संख्या बी एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि बी मैंने बताया दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट है। पी नेगेटिव हो जाएगा और एच कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहता है। ये नीचे वाला एच ओ सी जो है ये हमेशा एज इट इज रहता है। तो ये चीजें आपके सामने है, इसको हम जैसे भी चाहें मैनेज कर सकते हैं, अपने हाथ में है। तो देखें थीटा अगर बी यानी बेस, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनियस, तो माइनस थीटा यानी नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक एंगल जो है वो बी एज इट इज रह जाएगा, पी नेगेटिव हो जाएगा और एच जो है वो एज इट इज रह जाएगा।
तो सिर्फ बोधायन संख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तन को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए? ये 4 नंबर ऑफ स्टेप्स आपके हो चुके हैं। तो इस 4 नंबर ऑफ स्टेप्स जो है, अब 5वां स्टेप बचता है और फाइनल स्टेप वही बचता है। उसके बाद हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारे मुट्ठी में आ जाएगी। देखते हैं कोशिश करके कि आगे हमको क्या करना है। संभवतः इसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए आगे। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखाना। एक मिनट, अभी दिखा रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं। हाँ, ये प्रीवियस पेज आपकी ये रही। और पीछे चलूं यहां से, नेगेटिव एंगल से। नहीं सर, नीचे बस थ्योरी देखनी है। थ्योरी देखनी है जी। सर। हाँ बताइए। सर इसमें एक चीज बताइए, जैसे हमारा जो जब माइनस थीटा के लिए हम ले रहे हैं, हाँ, तो जो h है ये भी तो बेस लाइन से नीचे आ गया, तो इसमें h नेगेटिव क्यों नहीं लिया हमने? एच जो है जैसे हमने वो नीचे नहीं है, वो P- कॉर्नर जा रहा है, कॉर्नर जा रहा है। तो कॉर्नर जब जाता है तो वो आपको पॉजिटिव, एच कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। अच्छा 45 एंगल मतलब पर जो चीजें निकलती है वो कभी आपकी वो नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। Sir, or one of the logic is, sir, show the diagram. Show the हाँ, diagram diagonal। once. बिल्कुल 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 सही। In this diagram, sir, if you will see now, can you show the diagram, sir? First, for a minute, I will just explain. क्या फिर से? Diagram आपने जो दिखाया था ना, sir, just show the diagram for a minute. ओके, ये डायग्राम Yeah. है, सॉरी डायग्राम है ये। इसमें शरद जी रीजन इज कि जो A पॉइंट है, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट सर? एंड इन द बिल्कुल फर्स्ट सही। क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, XB और YB, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन जब हम C पॉइंट पे आएंगे, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में X तो पॉजिटिव होता है लेकिन Y नेगेटिव होता है। तो इसीलिए जो हमारा कोटि है दैट इज परपेंडिकुलर इज नेगेटिव -P, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स यहाँ भी BP है और यहाँ पे B कॉमा -P हो जाएगा। इसका रीजन यही है कि सिर्फ P नेगेटिव इसीलिए हुआ, करेक्ट सर? बिल्कुल, ये भी ठीक है आपका। कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार ये बिल्कुल सही लॉजिक है, लेकिन ये हर जगह यूजफुल होगा। ये अगर हम ऑरिजिन के राइट साइड में बनाए हैं, ये ऊपर की साइड में भी बनाते तो भी हमारे ये लॉजिक काम करते। क्वाड्रेंट बदल जाता, फर्स्ट थर्ड का रिलेशन हो जाता, फर्स्ट सेकंड का, सेकंड थर्ड के रिलेशन में बनाए या थर्ड फोर्थ के रिलेशन में बनाए। बोधायन संख्या कभी नहीं बदलती, वो अपने आप में ही इसी रूल को फॉलो करती है। तो ऐसा जो है, देखिए क्या है कि हम एक बात बताना आपसे भूल गए थे कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है, ट्रिग्नोमेट्री को हम ये समझते हैं कि ये ट्रायंगल से बना हुआ पूरा सिस्टम है। तो ट्रायंगल से बना हुआ सिस्टम है, और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया ही है, लेकिन वाकई ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये सर्कुलरोमेट्री है, यानी पूरी की पूरी फंक्शन सर्कुलर है। अभी उसकी चर्चा हम आपको करेंगे, एक ही फिगर में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री दिख जाएगी आपको। चर्चा करते हैं उस पर। ये बातें क्लियर हो गई? नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्लियर हो गई? यस सर। ओके, अब नेगेटिव एंगल के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें, अब एक थोड़ा सा आप लोगों के सामने नया शब्द आने जा रहा है, और शायद आप लोगों ने इस शब्द को सुना हो, और जरा पढ़ने की पहले कोशिश करिए।
फिर मैं पढ़ भी दूंगा और इसको आपको क्लियर माइंड में समझा भी दूंगा एक्चुअल में ये शब्द क्या है, फिर उसकी इंग्लिश भी आपको मैं बता दूंगा। ये शब्द आपके सामने है, ये अब देखें, कोणार्ध। कोणार्ध शब्द का अर्थ होता है कोण का आधा, कोणार्ध, हाफ एंगल, यानी थीटा बाई 2, अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, ऐसा एक्स बाई 2, जो भी आप लेते हैं वेरिएबल, उसका हाफ एंगल। कोणार्ध क्या होता है, इस विषय को हम थोड़ा सा आपने कभी धनुष बाण चलाते हुए देखा है किसी महाभारत वगैरह रामायण वगैरह में राम जी चलाते हैं, और महाभारत में अर्जुन धनुष चलाता है, तो क्या उसका कंडीशंस होता है, अभी उसकी हम चर्चा करेंगे आपके सामने और धीरे धीरे बात करेंगे। और सबसे पहले इसकी आपको हम फिगर दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि चीजें आपके सामने आ जाए, तो देखेंगे चीजों को। एक मान लिया जाए कि ऐसा कुछ सर्कल की बात आपसे हम करेंगे और उसी पर जो है चीजें सारी रिवॉल्व करेंगे। देखें आपके सामने है, यहां फिगर आपके सामने है। एक्चुअल अभी भी हमने आधी फिगर ही आपको दिखाई है, अभी पूरी फिगर हमने चर्चा नहीं की है। यहां ध्यान दें कि एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, और ओ ए जो है कॉर्ड का हाफ है, हाफ ऑफ द कॉर्ड, यानी चाप का आधा, अर्ध चाप है ओ बी, सॉरी ए बी जो है वो हाफ ऑफ द कॉर्ड है, यानी चाप का आधा है। और ओ बी जो है, ओ बी यहां पर त्रिज्या है, रेडियस। ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ओ ए बी के लिए ये हाइपोटेनियस है, लेकिन इस सर्कल के लिए ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। अब जरा सोचें कि इस थीटा वाले एंगल को, ये एंगल पहले नहीं बना था, तो यहां से धनुष पर बाण चढ़ाने के बाद इसको खींचा और यहां कान के पास तक इसको खींच लिया, सबसे हाई पावर पोटेंशिएट करने के लिए कान तक खींचा, और कान तक जब खींचा तो ये एंगल थीटा था, तो ये थीटा बाई 2 हो गया, हाफ एंगल हो गया। अब जो सबसे पहले हमारा यहां देखे फिगर, ओ ए बी में नीचे ओ ए जो था वो बेस था, ए बी जो था ये परपेंडिकुलर है, और ओ बी जो है ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस है। अब आते हैं हम इस पूरे ट्रायंगल में, सी ए और बी में ध्यान दीजिए, हम अभी इसी फिगर की बात कर रहे हैं, बड़े ट्रायंगल की हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, सी ए और बी की। तो जब सी ए बी की हम जब चर्चा कर रहे हैं इस बड़े ट्रायंगल की, तो इसकी बेस देखिए, जो भी बेस है उसमें रेडियस प्लस हो गया, ओ बी और ओ सी इक्वल है, तो ध्यान दे ये रेडियस इसमें प्लस हो गया। तो आप देखें ऊपर में थीटा के लिए अगर बी पी एच है, तो थीटा बाई 2 के लिए देखें
H प्लस बी हो जाएगा, यानी इसका जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वही इक्वल इधर है, तो H प्लस बी हो गया। और ए बी की लंबाई दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। अब इसको हाइपोटेनियस को हमने सॉल्व किया तो आपके सामने देखिए 2H जो सॉल्व होकर के आपके सामने आ गया, ये फाइनल, ये आ गया आपके पास 2H ब्रैकेट B प्लस H, यही इसकी हाइपोटेनियस होगी, किसकी? थीटा बाई 2 की। तो ये कोणार्ध एंगल की जो आपके पास टोटल ये आया है, ये आपके सामने है। इसमें देखें इसका बेस जो है वो क्या हो गया था? बेस हो गया था H प्लस बी, परपेंडिकुलर इसका P है एज इट इज, और हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला डाला सी बी, तो CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया, और इस तरह से फिर इसको हम आगे सॉल्व किए तो ये आपके सामने है, CB स्क्वायर निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये जो है चीजें हैं। अब हम आते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल में। तो टेबल की रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मैं रखता हूं, आप देखें। ये देखिए, ये आप ध्यान दें, थीटा है, थीटा की जो बोधायन संख्या है वो है बेस यानी बी, कोटि है पी, और एच है हाइपोटेनियस एच है, कर्ड। थीटा बाई 2 के लिए AC इसका बेस हो जाएगा, ये देखिए AC पूरा नीचे वाला, AB जो हो जाएगा वो कोटि हो जाएगा, ये आपके सामने है, और BC जो है ये पूरा ऊपर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं? B प्लस H, यहां देखिए B यहां से यहां तक, और OB और OC बराबर है तो ये H के बराबर हो जाएगा, तो B प्लस H, और यहां आपका P परपेंडिकुलर एज इट इज, इसको आप सॉल्व करेंगे बोधायन संख्या के अनुसार, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर पर, तो आपके सामने रिजल्ट ये आ जाएगा √2H B प्लस H ब्रैकेट में। तो इस तरह से ये चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये Sir, चीजें, here OB is the sir. You have taken OB as base. OB B. बेस थोड़ा ही ना है। Here you have written OB equal to B here. Just see above the figure, sir. That is why I am getting confused. कहां पर? ऊपर देखिए सर, जहां आपने थीटा BPH लिखा है ना, उसी के ऊपर सर जस्ट सी इट इज B written. OB equal to B. OB should not be B ना? OB ये ऐसा है, ओए देखिए आएगा सर वो सर ओए आएगा, गलती से हो गया ऊपर, माना कि जो आपने लिखा है ना, माना कि OB इज इक्वल टू H, वो B, अच्छा हो सकता ये है, OB इज इक्वल टू H आएगा और OA इज इक्वल टू B आएगा। हाँ यहाँ हो सकता है, वो एरर हो गया होगा, कोई बात। हाँ, जहां पे आप लिखा माना कि, हाँ ठीक, लेट, ये ठीक हो गया। गड़बड़ हो रही है। हाँ वो टाइपिंग एरर हो सकती है, कोई हाँ, बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, OA इज इक्वल टू B कर दीजिए सर। OA इज इक्वल टू B, माना हाँ, कि मैं OA। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये अब क्लियर हो गया। यस सर।
Sir, 1 minute, one more minute, sir. Sir, how you have written CB is equals to CO plus OB? CB कहाँ है? ठीक है, CB Sir, हाइपोटेनियस है. You have written, sir, CB is equals to CO plus OB H plus B. CA होना चाहिए था ये CA होना चाहिए था. हाँ ठीक है, अब ठीक है. Okay, sir. CO प्लस CO प्लस OA OA. हाँ OB सही है सर. OA. ठीक है सर. बात एक ही है, वो बाद में आ जाएगा. हाँ वो तो एडजस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है सर. OA प्लस OB ऐसा यूज हो गया. H प्लस B. ठीक है. ये क्लियर हो गया. दिमाग में इसको अच्छे से फीडअप कर लीजिए. सर एक बार रिपीट और कर दीजिए प्लीज. कोणार्ध हाफ एंगल किसी वृत्त की परिधि, वृत्त यानी सर्कल, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस, यस. चाप, चाप यानी कॉर्ड कहते हैं इसको, चाप को कॉर्ड कहते हैं. कॉर्ड बोलते हैं. के कारण जो एंगल फॉर्म होता है उस कोण का आधा. सर कोड तो आर्क को बोलते हैं सर. वो चाप तो आर्क को बोलते हैं सर. चाप आर्क. आर्क चाप तो सर आर्क होती है सर चाप तो. कोड से जीवा. कोड जीवा होती है. हाँ, तो ये जो एंगल बनाता है कॉर्ड से आर्क के कारण, तो इस पर जो आपका बनता है वो AOB. AOB आपका अगर थीटा है तो AD कहां चला गया? ये नीचे चला जाएगा तो वो अलग हो जाएगा. तो इस पर जो है θ/2 हो जाएगा ये इधर आकर के. अब यहां हमने लेट किया OA जो है बेस है, AB परपेंडिकुलर और OB हाइपोटेनियस. तो इसकी बोधायन संख्या थीटा की ये हो जाएगी. उसके बाद अब θ/2 के लिए अगर हम ट्रायंगल ACB लेते हैं जिसमें कि बेस यानी आधार हो जाएगा CA, जो CO प्लस OB यानी OA प्लस OB, ऐसा एक H जो ऊपर आया है, कई बार इसको R भी लिखते हैं लोग, तो वो अकॉर्डिंगली टू वो डेफिनेशन वो सही होगा. और लंब जो है P एज इट इज रहेगा. फिर हाइपोटेनियस हमने निकाला B² प्लस P² इक्वल टू H² के बेस पर. तो ये आपके सामने है. और फिर इसको जब हाइपोटेनियस निकाल दिया तो फिर इसको आपको यहां में डाल दिया, इसको टेबल में, सारणी में. थीटा की क्या थी और θ/2 की क्या थी, ये आपके सामने है. तो इस पर जो है हमारे सामने है चीजें.
ये कुछ प्रश्न है। इसमें साइन एक्स इक्वल टू, मान लिया जाए कि P/H होता है cos x इक्वल टू B/H होता है। ये हम आगे आपको साइन कॉस की भी पूरी वो कराएंगे, लेकिन और tan x इक्वल टू, अगर P/B होता है cosec x इक्वल टू H/P होता है sec x इक्वल टू H/B होता है cot x इक्वल टू B/P होता है तो साइन θ/2 cos θ/2, इसी को आधार मान के ऊपर जो आपको टेबल है ये प्रयास करेंगे निकालने का। हमारे पास 4 मिनट समय है, आप इसको एक बार प्रयास करें, फिर उसके बाद हम लोग सर साइड 3, 4, 5 ही लेनी है। सर साइड 3, 4, 5 लेना है और यू वांट अस टू राइट इन द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म में करने हैं। ओके जनरल फॉर्म में करने हैं, 3, 4, 5 नहीं लेनी है, जनरल फॉर्म में करने हैं। या इसको आसान करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि आपको एक वो कर देता हूं, थीटा इक्वल टू, ऐसा मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं सुधार देता हूं क्वेश्चन को। थीटा इक्वल टू, अगर मान लिया जाए यहां पर थीटा इक्वल टू, आप ऐसा करिए 3, 4, 5 लिख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए ये थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो
इन प्रश्नों के आंसर आपको थोड़ा इजीली मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, और इसी के आधार पर इन प्रश्नों को हमें करना है। अब 1.5 मिनट बचे हैं। 1.5 मिनट में हम लोग मिलते हैं। तब तक इसको प्रयास करिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे।